औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। नाज़रीन मोहतरम, सलामुन अलैकुम। ईद उल फ़ित्र की आमद है और ईद से पहले जो एक ख़ास पैगाम तमाम मोमिनीन को हर साल पहुँचाया जाता है, इसलिए कि वो ख़ास शब जो शब ईद उल फ़ित्र है उसमें एक ख़ास अमल है जो तमाम मोमिनीन अंजाम देते हैं। वो है मसला ज़कात फ़ित्रा का। ज़कात फ़ित्रा के हवाले से कई एक सवालात पूछे जाते हैं कि जिनमें मशहूर सवाल ये हैं कि फ़ित्रा कौन निकालेगा, किस पे वाजिब है, कब निकालेगा, उसका वक्त क्या है और कितना निकालेगा और किसको देगा। ये चंद सवालात हैं और बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जिनको मुसलसल किया जाता है। और बाज़ औक़ात ये भी सवाल लोग पूछते हैं कि ज़कात फ़ित्रा का फ़ायदा क्या है, पैसे हमारे हैं, हम क्यों दें। और हालात इतने इस वक्त नामुसाइद हैं, ख़ुद इंसान परेशान हाल है इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से, तो अब हम पैसे जो ख़ुद हम अपने ऊपर ख़र्च करना चाहें वो हम दूसरों को दें, उसके हमारे फ़ायदे क्या हैं, क्यों अल्लाह ने ये फ़ित्रा हमारे ऊपर रखा है। तो मैं सारी बातों का जवाब बारी बारी से दूंगा इंशाअल्लाह मुख्तसर से लफ्ज़ों में। और सबसे पहला सवाल जो है वो सबसे पहले सवाल का जवाब भी यही रहेगा कि फ़ायदा क्या है। जब आपको फ़ायदा बताएंगे तो फिर इंशाअल्लाह इंसान कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ित्रे के मामले में आगे रहे और इसमें कोई कोताही न बरते। सबसे पहली चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि रवायात जो मुसलसल इस हवाले से आई हैं वो ये कि ये जो शब ईद है, वक्त क्या है। सबसे पहले मैं वक्त पे बयान कर दूं। फ़ित्रा निकालने का वक्त है शब ईद से लेकर के नमाज ईद तक। जैसे ही चांद रात आ जाए और चांद ईद का दिख जाए, यकीन हो जाए आपको और पता चल जाए, उस वक्त से लेकर के नमाज तक का जो वक्त है वो फजीलत का वक्त है। नमाज से पहले पहले आपको फ़ित्रा दे देना है। फ़र्ज़ ये कर लें कि अभी ऐसे हालात हैं, मुमकिन है बहुत से लोग नमाज न पढ़ पाएँ, तो जो नमाज न पढ़ पाए उसके लिए ज़वाल तक का वक्त है, वो ज़वाल तक मौका है उसके पास, वो ज़वाल तक फ़ित्रा दे सकता है। लेकिन अब ये देखा जाए कि जिस शब में आप फ़ित्रा निकाल रहे हैं, इस शब की अहमियत क्या है, फिर समझ में आएगा कि फ़ायदा क्या है ज़कात का। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि रवायात के मफ़हूम ये हैं कि ये शब जो शब ईद है, जो चांद रात जिसे आप कहते हैं, ये शब क़द्र से कम नहीं है। इसकी फ़जीलत शब क़द्र से किसी भी एतबार से कम नहीं है। बहुत बाफ़जीलत शब है जिसके बहुत से ऐसे असरात हैं जो इंसानी ज़िंदगी में मुतरत्तब होते हैं। यानी जिस वक्त आप ज़कात निकालते हैं, जिस वक्त आप फ़ित्रा देते हैं, जिस वक्त आप उस शब में इबादत करते हैं, ज़ाहिर ये भी इबादत का एक हिस्सा है, तो इसका जो सवाब अल्लाह ने मुअय्यन किया है वो हम इसे बज़ाहिर समझ नहीं सकते। मैंने कहा हमारी ज़िंदगी पे कैसे असरात होंगे वो मैं आपके सामने पेश करूँ। और वो रवायात यूँ है कि इस शब में जब आप फ़ित्रा निकालते हैं, फ़ित्रा निकालने का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपके तमाम तर रोज़ों की कबूलियत का दारोमदार इसी एक फ़ित्रे पे है। जिस वक्त आप फ़ित्रा निकालते हैं, फ़ित्रा आपका निकालना गोया वो जो आपने पूरे रोज़े रखे हैं, 29 रोज़े, 30 रोज़े, इन तमाम रोज़ों की कबूलियत का सबब है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना बेहतरीन अमल है और कितना बेहतरीन काम है जिसे आप करें और ये आपको ज़मानत मिल जाए कि आपके रोज़े कबूल हैं। वरना कौन जानता है कि उसके रोज़े कबूल हैं भी या कबूल नहीं हैं। लिहाजा रोज़ों की अपनी कबूलियत चाहते हैं, सवाब लेना चाहते हैं तो फ़ित्रा निकालिए। और दूसरा फ़ायदा क्या है? बहुत से फ़ायदे हैं जिनमें से हम चंद फ़ायदे आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है। दूसरा फ़ायदा ये, आज हालात हाज़िरा में आप इसे महसूस कर सकेंगे कि वो इंसान जो फ़ित्रा निकालता है वो नागहानी मौत से महफूज रहता है। नागहानी मौत आप आज देख रहे हैं इस पेंडेमिक के दौर में, जवान लड़कों के साथ ऐसे हादसे हो जा रहे हैं। ये कोरोना ऐसी वबा इस वक्त तमाम तर आलम इंसानियत को घेरे हुए कि आप तसव्वुर भी नहीं कर पाते कि ये एक अच्छा खासा इंसान जो अच्छी खासी सेहत का मालिक था, आज बीमार हुआ, 2 दिन के अंदर अंदर हादसा हो जाता है। यानी ऐसा लगता है कि वक्त से पहले मौत आ गई। तो इन चीज़ों से अगर बचना है तो फ़ित्रा निकालने के लिए ख़ुद को आदी बना लीजिए और फ़ित्रा निकालने के आदी हो जाइए। ये था फ़ायदा। अब आइए अहम सवाल पे। अहम सवाल ये कि फ़ित्रा निकालेगा कौन। देखिए, हर वो इंसान जो बालिग़ है, आक़िल है, दीवाना नहीं है, बेहोश नहीं है, ऐसे शख्स पे फ़ित्रा निकालना वाजिब है। किसका? अपना और अपने अहलो अयाल का।
ख़ुद का भी निकालेगा और उन अफराद का भी फ़ितरा निकालेगा जो उसके नानो नफ़क़े वाले हैं, जो उसके नानखोर हैं, जो उसका खाना खा रहे हैं, जिनकी वो किफ़ालत कर रहा है। अच्छा, किफ़ालत पे सिर्फ घर वाले नहीं आएंगे, फ़र्ज़ कर ले कि बाप है वो निकाल रहा है अपने बच्चों का, बीवी का, वो अफराद भी जो उसके तहत किफ़ालत है, फ़र्ज़ ये करें कि कुछ ऐसे इंसान हैं जिनको वो खाना खिलाता है, उनके यहाँ काम करने वाले अफराद हैं, ड्राइवर है उनका, मुसलमान हो गैर मुसलमान हो फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो उनके घर खाना खाते हैं और उनके घर का वो पूरी जिम्मेदारी उठाए हुए है जो सरपरस्त है, तो वो उनका भी फ़ितरा निकालेगा। इसी तरह से अगर कोई मेहमान भी शब ईद आपके घर आ जाए और वो भी जब ज़ाहिर आपके घर खाना खा रहा है शब ईद, तो वो उस वक्त के लिए आपका नानखोर हो गया तो उसका भी फ़ितरा निकालना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर वो बच्चा जो अभी मुतवल्लिद ही नहीं हुआ है, जो शिकम मादर में है, इसका कोई फ़ितरा नहीं है। अब ज़ाहिर है मसला बिल्कुल वाज़ेह है कि उस शख्स पे वाजिब है जो बालिग़ है, आक़िल है, मजनू नहीं है, बेहोश नहीं है, उसको फ़ितरा निकालना है अपना और अपने अहल व अयाल का। फ़र्ज़ ये कर लें कि 2 बेटे हैं किसी शख्स के, वो 2 अलग अलग शहरों में रहते हैं, बाप ने फ़ितरा निकाल दिया, अब उन दोनों बेटों पे वाजिब नहीं है फ़ितरा निकालना, वो निकाल सकते हैं, क़ुर्बतन इल्लाह की नीयत से निकाल सकते हैं। लेकिन चूँकि वो अभी बज़ाहिर उनका कोई अहल व अयाल नहीं है, वो ख़ुद तन्हा रह रहे हैं, बैचलर हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, और उनका जो है वो फ़ितरा उनके वालिद ने, उनके घर वालों ने निकाल दिया है, तो उन पे वाजिब नहीं होगा, वो क़ुर्बत की नीयत से निकाल सकते हैं। ये एक मसला। अब आ गया सवाल ये कि फ़ितरा कब निकालना है, ये भी हमने आपको बता दिया कि शब ईद से लेकर के नमाज ईद तक कौन निकालेगा ये भी बता दिया। लेकिन ये फ़ितरा देना किसको है? फ़ितरा देना है मुस्तहक़ को, फ़ितरा मुस्तहक़ को दिया जाएगा। मुस्तहक़ कौन है? मुस्तहक़ वो है जो साल भर का अपना ख़र्च न रखता हो। देखिए, साल भर का ख़र्च का मतलब ये नहीं होता कि यानी ज़ाहिर है जो भी इंसान है जो थोड़ी बहुत नौकरी करके कुछ पैसे कमा रहा है, या वो अफराद हैं जो रोज़ाना मेहनत करने वाले हैं, इनमें भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो ये होते हैं जो साल भर का ख़र्च अपना रखते हैं, जिनके पास इतना पैसा होता है कि वो साल भर का ख़र्च रखें। एक वो होते हैं कि जिनके पास बज़ाहिर साल भर का ख़र्च नहीं होता, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि हाँ उनका साल भर का ख़र्च निकलेगा। यानी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास, वो अगर आज कमाएंगे तो आज खाएंगे वरना कल की उन्हें ख़बर ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसको उम्मीद है कि हाँ वो साल भर का ख़र्च निकाल सकता है, हमने 4 दिन काम किया हम 8 दिन का ख़र्च निकाल लेंगे, हमने 1 हफ़्ता काम किया हम 1 महीने का ख़र्च निकाल लेंगे, तो ऐसा इंसान भी फ़कीर शुमार नहीं होगा, इसको भी फ़ितरा निकालना होगा। और ऐसे इंसान को फ़ितरा नहीं दिया जाएगा। फ़ितरा सिर्फ़ उसको देना है जो फ़कीर है, जिसके पास अपने अहल व अयाल का ख़र्च नहीं है और वो मुस्तहक़ है वाकई। तो मुस्तहक़ तक पहुंचाना ज़रूरी है। जिस करेंसी में फ़ितरा निकाला जाएगा उसी करेंसी में देना ज़रूरी है। यानी अगर आपने रुपए निकाले हैं तो रुपए ही देने हैं, जो पैसे निकाले हैं वही पैसे देने हैं। आपको चेंज नहीं करना है कि आपने फ़र्ज़ ये कर ले कि 10 रुपये के सिक्के से निकाले थे और आपने कहा कि नहीं हम 100 के नोट दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। नोट आप उसमें से बदल नहीं सकते हैं, करेंसी आप उसके अंदर से चेंज नहीं कर सकते हैं। जो सबसे ख़ास मसला है वो हमने आपके सामने पेश किया। और सबसे आखिर में एक सवाल जो बारहा पूछा जाता है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से अर्ज़ कर रहा हूँ कि कितना निकालना है फ़ितरा। ये सवाल देखिए हर साल पूछा जाता है, ये कोई नया मसला नहीं है, ये नौरोज़ की नज़र नहीं है कि इस साल ये रंग है अगले साल दूसरा रंग है। ये हमेशा फ़िक्स है, और वो फ़िक्स यूँ है कि आपको 1 सा यानी 3 किलो के हिसाब से जो ग़िज़ा आप खाते हैं, आटा, चावल या जो भी ग़िज़ा आपके यहाँ की अहम ग़िज़ा कहलाती है, मेन ग़िज़ा कहलाती है, उसी का आपको निकालना होगा फ़ितरा। एक इंसान चावल खाता है, साउथ इंडियन है, वो रोटियों से उतना लगाव नहीं रखते हैं, रग़बत नहीं रखते हैं, उन्हें चावल का निकालना होगा। और रोटी वाले अफराद जो रोटी खाने वाले हैं वो आटे की कीमत के हिसाब से निकाल लेंगे। आटा भी निकाल सकते हैं, उसकी कीमत भी निकाल सकते हैं, जो भी पैसा उसका होगा। और ये था वो सबसे अहम मसला जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया। परवरदिगार आलम हम सब की इताअत व इबादत कबूल फ़रमाएँ, और अपने ज़कात व फ़ितरे को कोशिश कीजिए जल्द से जल्द मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाइए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।